Good afternoon, friends. Myself, Prenika Raina. I am from NM Gopani Polytechnic Institute. Today we will study about statistics. So, first of all, what is statistics? In statistics, collected data are presented in a compact form and after removing unnecessary details. That means in statistics में क्या होता है, जो collected data होता है that are presented in a compact form after removing unnecessary details. यानी कि जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं. एकदम जो हमें डिटेल्स सब दी हुई होती है उसमें से जो नेसेसरी डिटेल्स होती है वो सब लेके हम उसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, और जो अननेसेसरी डिटेल्स होती है यानी कि जो डिटेल्स की हमें ज़रूरत नहीं होती है उन डिटेल्स को उसमें से निकाल देते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स मीन्स एक कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डेटा. ठीक है, जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिस डेटा की रिक्वायरमेंट हो सिर्फ वही डेटा हम रखते हैं और बाकी जो डेटा होता है उस सब को हम रिमूव कर देते हैं. तो उस चीज़ को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है. तो अब आगे इसमें मेन चीज़ जो है स्टैटिस्टिक्स में दैट इज़ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. यानी कि जो पहला टॉपिक है हमारा स्टैटिस्टिक्स का दैट इज़ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. In a general sense, the average is understood as the center of distribution. नॉर्मली हम एवरेज किस चीज़ को कहते हैं? एवरेज मीन्स किसी भी चीज़ का सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन. जो भी सेंट्रल टर्म होती है या सेंट्रल वैल्यू होता है उसको हम एवरेज बोलते हैं. मतलब दो लोगों की स्पीड है तो हम उसका एवरेज निकालते हैं. एवरेज मीन्स जो दोनों की जो होता है जो सेंट्रल पॉइंट हो उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं. तो a numerical measure of this central characteristic is known as the मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इसी सेंटर को अगर हम न्यूमेरिकल मेजर में लिखें तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं. तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी द टर्म विच डिफाइंस द सेंटर ऑफ डेटा. यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है वो एक टर्म होती है जो क्या डिफाइन करती है? सेंटर ऑफ डेटा. कोई भी जो हमें डेटा दिया हो उसका जो सेंटर होता है वो हम किससे डिफाइन कर सकते हैं? मेजर ऑफ central tendency. That means measure of central tendency can be the term which defines the center of a data. किसी भी डेटा का सेंटर जो होता है that is defined by measure of central tendency. There are 3 parameters by which we can measure the central tendency. अब 3 हमारे पास ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे हम जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो मेजर कर सकते हैं. 3 पैरामीटर्स है हमारे पास. तो हमारे पास 3 पैरामीटर्स क्या क्या है? फर्स्ट इज़ मीन, मीडियन एंड मोड. द 3 पैरामीटर्स विच वी कैन मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी आर मीन, मीडियन एंड मोड. तो इन 3 पैरामीटर्स से हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ मीन. अब मीन क्या होता है? मीन इज़ कॉमनली रेफर्ड टू एज द एवरेज और अर्थमेटिक मीन. मीन हम किसको कहते हैं? नॉर्मली जो एवरेज हम लेते हैं उसको हम मीन कहते हैं या फिर अर्थमेटिक मीन. सिंपल मीन भी बोल सकते हैं या फिर अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं. ठीक है, मीन इज़ कॉमनली रेफर्ड टू एज एवरेज. एवरेज जो अभी मैंने आपको बताया कि एवरेज क्या होती है, किसी भी 2 डेटा हो, 3 डेटा हो, 4 डेटा हो, 5 डेटा हो, उनका जो मिड पॉइंट होता है, मिड वैल्यू जो होती है उसको हम एवरेज बोलते हैं. तो उसको हम मीन भी बोल सकते हैं या फिर अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं. इन मैथमेटिक्स की टर्म्स में उसको हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं. नाउ मीन ऑफ अ डेटा इज़ फाउंड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज़ इन द डेटा सेट एंड डिवाइडिंग द सम बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द सेट. अब मीन हमें कैलकुलेट करना हो तो हम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो मीन ऑफ ए डेटा जो कोई भी हमें डेटा दिया हो उसका मीन अगर हमें देखना हो तो हम क्या करते हैं? जितनी भी हमें वैल्यूज़ दी हो, जितना जो डेटा दिया हो उसकी जितनी भी वैल्यूज़ होती है उन सभी वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं. ठीक है, और उसको फिर हम डिवाइड करते हैं कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है. जैसे कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी है 1, 2 एंड 3. ठीक है, तो हमें इनका मीन फाइंड करना है. तो मीन फाइंड करने के लिए हम इन 3 वैल्यूज़ का टोटल करेंगे दैट इज़ 1 + 2 + 3. तो टोटल 6 हो जाएगा. एंड उसको फिर हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़. तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ थी? एक 1 थी, एक 2 थी और एक 3 थी. 3 वैल्यूज़ थी. तो 6 डिवाइडेड बाई 3. तो हमारे पास मीन कितना आएगा? 2 आएगा. ठीक है, नाउ द मेजर ऑफ द मीन ऑफ ए सैम्पल डेटा इज़ डिनोटेड बाय x बार.
ये देखो, जो मीन होता है किसी भी सैम्पल डेटा का, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो इसके ऊपर डैश होता है एक्स के ऊपर, इसको हम एक्स बार बोलते हैं। तो जो भी कोई सैम्पल डेटा दिया हो, हमें उसका मीन निकालना हो, तो हम मीन की जगह पे एक्स बार भी लिख सकते हैं, यानी कि मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। अब फॉर्मूला क्या है मीन ऑफ ए डेटा फाइंड करने का? कोई भी डेटा सेट का, जैसा कि मैंने अभी बोला, मीन ऑफ ए डेटा सेट इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा वैल्यूज़। जो भी हमारे पास डेटा दिया है उन सब का सम, उन सब वैल्यूज़ का सम, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज़। तो मीन किसके बराबर हुआ? जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सब का सम, उसको किससे डिवाइड करना है? जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, ठीक है। तो अब हम इसी का एक एग्जाम्पल करते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल से पहले हम देख लेते हैं मीन फॉर द अनग्रुप्ड डेटा। अब ये अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है? अगर हमें कोई भी रैंडमली कोई भी वैल्यूज़ दी है 1 2 3 4 5 और उसका मीन फाइंड करना है, तो उस डेटा को हम अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो अनग्रुप्ड डेटा का अगर मीन फाइंड करना है तो उसका सिंपल फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू x1। x1 मीन्स कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल, प्लस x2 सेकेंड वेरिएबल, प्लस x3 थर्ड वेरिएबल। ऐसे ही जितने भी वेरिएबल्स दिए हैं, सपोज हमारे पास n वेरिएबल्स है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन अप टू xn होल डिवाइडेड बाय n, क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यूज़ कितनी दी हुई है? n दी हुई है, इसलिए होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, दैट इज़ n। तो किसके बराबर होता है ये? सिग्मा xi अपॉन n। सिग्मा xi मीन्स जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ दी है उन सब का टोटल। n वैल्यूज़ है तो n वैल्यूज़ का पूरों का टोटल, होल डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ वैल्यूज़ जितने भी हैं, ठीक है। वेयर x1, x2 एंड xn आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द अनग्रुप्ड डेटा। यहाँ पे ये x1, x2 और x3 को हम, या xn तक जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं, इन सबको ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। ये सभी ऑब्जर्वेशंस का टोटल करते हैं और इसको किससे डिवाइड कर देते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास? n ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x बार की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। बट यहाँ पे जो ये मीन होगा, ये किसके लिए हमने फाइंड किया? अनग्रुप्ड डेटा के लिए, ठीक है। ऐसे ही हम आगे फाइंड करेंगे ग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। पहले हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं अभी, मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। तो अभी एग्जाम्पल है, द वेट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। तो ये जो डेटा, ये जो वैल्यूज़ हमारे पास दी है, ये क्या है? वेट है, किनके? 10 स्टूडेंट्स के, 10 स्टूडेंट्स के वेट्स हैं ये। एक का 32 है, देन 26, थर्ड वन इज़ 41, देन 35, 28, 42, 36, 40, 33 एंड 42। ये जो 10 वैल्यूज़ हैं, ये 10 वैल्यूज़ किसकी हैं? वेट्स की वैल्यूज़ है, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स के वेट हैं ये, तो हमें इनका मीन फाइंड करना है। मीन मीन्स इन सब का एवरेज वेट कितना आएगा, ठीक है। तो एवरेज वेट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है? पहले हमें इन सब का टोटल करना होगा, ठीक है। तो टोटल को हम हेयर लिखेंगे xi से, सिग्मा xi। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा xi, दैट मीन्स x की जितनी भी वैल्यूज़ दी है, जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, उन सब का टोटल। तो 32 प्लस 26 प्लस 41 प्लस 35 प्लस 28 प्लस 42 प्लस 36 प्लस 40 प्लस 33 प्लस 42, इन सब का टोटल हमारे पास आता है 335 एंड हमारे पास n मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? कितने स्टूडेंट्स का वेट है ये? टोटल 10 स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होंगी? 10, n विल बी 10। देयरफॉर x बार, तो x बार का मतलब मीन, क्योंकि x बार से हम किसको डिनोट करते हैं? मीन को डिनोट करते हैं। x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n, दैट इज सिग्मा xi हमारे पास यहाँ पे कितना आया? 335 होल डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 35.5। ये हमने देखा अभी, जो हमने एग्जाम्पल किया, दैट वाज बेस्ड ऑन मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रुप नहीं दिया था हमारे पास, ठीक है। सिर्फ हमारे पास डेटा का वैल्यूज़ दिए थे, ठीक है। अब जो हम आगे करेंगे दैट इज़ फॉर ग्रुप डेटा। अब यहाँ पे हमें ग्रुप्स दिए होंगे, ठीक है। तो ग्रुप डेटा के लिए x बार मीन्स मीन इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस सो ऑन अप टू fk xk
होल डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 प्लस F3। अब ये F क्या है यहाँ पे, ठीक है, X तो हमें पता ही है ऑब्जर्वेशन, एंड F इज़ फ्रीक्वेंसी कि वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार टेक प्लेस करते हैं, ठीक है, कितनी बार आते हैं, वो हम आगे देखेंगे अभी कि क्या होता है F का मीनिंग, ठीक है। तो F1 X1 प्लस F2 X2 प्लस सो ऑन अप टू Fk Xk, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस k दी हुई है तो, ठीक है, तो टोटल इन सब का टोटल करेंगे, तो इन सब के टोटल को हम लिखते हैं सिग्मा Fi Xi होल डिवाइडेड बाय सिग्मा Fi, तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा Fi Xi, और इस सिग्मा Fi को हम यहाँ पे बोलते हैं n, कितनी ऑब्जर्वेशंस है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज n। नाउ if x is a discrete variable, then x1 x2 and so on up to xk will be the values of the variable. If x is the continuous variable, then x1 x2 and xk will be the mid values of the k class interval into which the data is classified. That means अब देखो, अभी पहले हमने अनग्रुप्ड डेटा देखा था, अब ग्रुप्ड डेटा में भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट वेरिएबल। अगर डिस्क्रीट वेरिएबल हो, डिस्क्रीट वेरिएबल मीन्स एक फिक्स्ड वेरिएबल के लिए एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल मीन्स हमें एक क्लास इंटरवल दिया होगा, जैसे 0 से 10 तक कितने वैल्यूज़ है, 10 से 20 तक कितने वैल्यूज़ है, 20 से 30 तक कितने वैल्यूज़ है, इस टाइप का अगर हमें दिया हो तो उसको हम कंटिन्यूस बोलते हैं। जहाँ पे हमें क्लास इंटरवल दिया होता है ना कि इस लिमिट से इस लिमिट तक 0 to 10, 10 to 20 ऐसा कुछ दिया हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल। और अगर डायरेक्ट दिया हो 1 है दैट इज़ इक्वल टू 10 फ्रीक्वेंसीज, 2 दैट इज़ इक्वल टू 11 फ्रीक्वेंसीज, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। ग्रुप डेटा में दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट वेरिएबल एंड द सेकेंड वन इज कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल मीन्स जहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दी हो, ठीक है, एंड इन कंटिन्यूस वेरिएबल एक क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी दी होती है कि एक क्लास इंटरवल में कितनी बार कोई चीज़ आती है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अभी एग्जाम्पल के से हमें और क्लियर होगा कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, ग्रुप डेटा क्या है, अनग्रुप डेटा क्या है, ठीक है। अनग्रुप डेटा का तो अभी हमने देख लिया, अब हम ग्रुप डेटा का एक एग्जाम्पल देखेंगे। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, फाइंड द मीन यूजिंग द डेटा। ओके, देखो अभी पहले हमने जो अनग्रुप दिया था उसमें ऐसा कुछ टेबल नहीं था, उसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ दे दी थी, ठीक है, तो हमें उसका मीन फाइंड करना था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें अलग अलग दो चीज़ों की वैल्यूज़ है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन मीन्स ये 0 जिनके घर में कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, वैसी कितनी फैमिलीज़ है, 3 फैमिलीज़ है। जिनके घर में एक चाइल्ड है वैसी कितनी फैमिलीज़ है, 20 फैमिलीज़। जिनके घर में 2 चिल्ड्रन है वैसी कितनी फैमिलीज़ है, 15 फैमिलीज़। जिनके घर में 3 चिल्ड्रन है वैसी कितनी फैमिलीज़, 8 फैमिलीज़। एंड जिनके घर में 4 चिल्ड्रन है वैसी 3 फैमिलीज़। एंड जिनके घर में 5 चिल्ड्रन है, ठीक है, वैसी बहुत कम फैमिलीज़ आजकल होती है, दैट इज़ एक ही फैमिली है, ठीक है। तो अब देखो इसमें हमें ये दिया गया है कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, पहली चीज़ है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दिए गए हैं और दूसरा नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये कोई कंटिन्यूस वैल्यू नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं लिखा है कि जिनके घर में 1 से 2 चिल्ड्रन है या 2 से 3 चिल्ड्रन है या 4 से 5 चिल्ड्रन है, डायरेक्ट वैल्यूज़ है। 0 चिल्ड्रन है, 1 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन है, 4 या 5, डायरेक्ट वैल्यूज़ दी हैं। इसको हम डिस्क्रीट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल, दैट इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल। तो ये जो एग्जाम्पल है दैट इज़ बेस्ड ऑन डिस्क्रीट वेरिएबल। तो और ये नंबर ऑफ फैमिलीज़। तो सबसे पहले हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स इज मेनली बेस्ड ऑन दी टेबल। स्टैटिस्टिक्स मतलब टेबल तो बनाना पड़ता है सबसे पहले, मेन चीज़। तो टेबल बनाने के लिए हम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को डिनोट करेंगे किससे, XI से, यानी कि ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पहले 0, टेबल बनाने से पहले सबसे पहले हम ऊपर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, देन नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, ये सब तो हमें गिवन डेटा है, जो हमारे पास डेटा मिला हुआ है, जो हमें पहले से डेटा दिया है उसमें से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ़ फैमिलीज़। नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ को हम FI से डिनोट करेंगे। FI मीन्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए डिनोट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पहले 0, तो 0 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज़ में है, 3 फैमिलीज़ में। 1 चाइल्ड कितनी फैमिलीज़ में है, 20 फैमिलीज़ में। 2 चिल्ड्रन 15 फैमिलीज़, 3 चिल्ड्रन 8 फैमिलीज़, 4 चिल्ड्रन 3 फैमिलीज़ एंड 5 चिल्ड्रन 1 फैमिली, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने ये क्या किया। आफ्टर दैट अब हमें FI इंटू
xi करना है, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर फॉर्मूला था उसमें हमने देखा, देखो fi इंटू एक्स आई, f2 इंटू x2, तो फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, ठीक है। तो वो हम करते हैं यहाँ पे। पहले fi here is 3 and xi is 0, तो 3 इंटू 0 दैट विल बी 0, ठीक है। ये जो हमने कॉलम बनाई इसमें हमें क्या लिखना है, fi इंटू xi, यानी कि fi की जो वैल्यूज़ होगी मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यूज़ ऑफ xi, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें थर्ड रो में लिखना है, ठीक है। तो 1 इंटू 20 दैट इज़ 20, 2 इंटू 15 that is 30, then 3 into 8 that is 24, after that 4 into 3 that is 12 and 5 into 1 that is 5। ये हमने इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब हमें देखना है जो fi है टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है, इनका टोटल दैट इज इक्वल टू n। तो n जो है वो इन सब का टोटल होगा, टोटल ऑफ fi दैट इज सिग्मा fi की जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सब का टोटल जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, n इज इक्वल टू 50। यहाँ पे 3 + 20 + 15 + 8 + 3 + 1 दैट विल बी 50, ओके। एंड हियर सिग्मा fi xi, अब ये जो वैल्यूज़ हैं इन सब का टोटल हम लिखते हैं सिग्मा fi इंटू xi दैट इज इक्वल टू, इन सब का हम टोटल करते हैं 0 + 20 + 30 + 24 + 12 + 5 दैट विल बी इक्वल टू 91, ठीक है। इतना आपको अब समझ में आ गया होगा ये टेबल हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। अब टेबल में से हमें वैल्यूज़ मिल गई किसकी, सिग्मा fi xi हमें फॉर्मूला में चाहिए होता है जब हमें ग्रुप का मीन निकालना होता है, ग्रुप डेटा का, तब हमें पहली चीज़ चाहिए होती है सिग्मा fi xi, वो हमारे पास आ गया यहाँ पे। इन fi xi का सबका टोटल कितना आया, 91। एंड नेक्स्ट थिंग वी रिक्वायर इज n, और दूसरी चीज़ हमें चाहिए कि n या फिर सिग्मा fi टोटल फैमिलीज़ जो है इन सब की टोटल वैल्यू कितनी आती है, दैट इज़ इक्वल टू 50। तो अब हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि मीन फॉर ग्रुप डेटा, जब डिस्क्रीट डेटा दिया हो ग्रुप डेटा, तब हम उसके लिए मीन कैसे निकालते हैं, उसकी फॉर्मूला क्या है, फ्रॉम द टेबल वी हैव n यानी कि सिग्मा fi, ये तो अभी हमने देख लिया कितना है हमारे पास, सिग्मा fi 50 है, ठीक है। जो भी जितनी भी फैमिलीज़ थी उन सब का टोटल हमारे पास 50 आ रहा था, एंड सिग्मा fi